जो है इसमें पिछले कई दिनों से कैमरा लगाने को लेकर विवाद यहाँ पर चल रहा है। जब से जो कैमरा लगाया जा रहा है वो यहाँ के जो एक्स कॉर्पोरेटर है उनके तरफ से लगाया जा रहा है। तो आपकी सोसाइटी के सर्वे परिवार के लोग हैं वो जो है कैमरा लगाने का विरोध कर रहे हैं। तो आप लोगों का इस पे क्या कहना है? आप भी तमाम सोसाइटी के लोग पानी का क्या बताएं? मेरा नाम परवीन शकील शेख है। मैं ए विंग 102 की ओनर हूँ और साथ में कमेटी मेंबर भी हूँ। तो ये कैमरे लगाने के लिए एक्चुअली ये कैमरे के लिए हम लोग नहीं, जो साकिब हमारे यहाँ के कारपोरेटर है उनसे हमने कहा था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में जो गाड़ियों को लेके नुकसान हो रहा था और भी कुछ इश्यूज हो रहे थे, चोरियां हो रही थी, दिन दहाड़े चोरी होती थी। जो कैमरे लगाने के लिए आए उनका पूरा किट किसी ने उठा लिया, तो ये बहुत सारे इशू थे। तो हम लोग ने कहा था उनसे कि ये हमको यहाँ पे कैमरा चाहिए। तो बहुत दिनों के बाद उन्होंने फिर हम ये इम्प्लीमेंट किया और ये जो कैमरे हैं ये सिर्फ फेरी फेरी में लगा रहे हैं लोग। 8 कैमरे लगाए हैं, कंपाउंड के अतराफ में लगाए हैं, जो बिल्डिंग के किसी न किसी कैमरे के साथ मर्ज है। कार्बे परिवारजन का ऐसा कहना है कि ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो पॉलिटिकल लोग यहाँ पर आकर कैमरे क्यों लगाए हैं? आपने क्या उनको एनओसी दिया है? अगर एनओसी दिया है तो वो लेटर आपसे वो मांग रहे हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये हमने तो दे दिया उनको लेटर वो। और दूसरी बात, जो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो इसमें सोसाइटी में है, इन्होंने खुद जो है पार्टी के लोगों को लाके, जब इनका कई सालों तक मीटर नहीं था, लाइट का मीटर इनका कई सालों तक नहीं था, इलीगल तरीके से इन्होंने लाइन ले रखी थी। और जब जो इसके पार्टी के इसके लोग आए, लाइट वाले आए, तो उन्होंने जो है वो इतना हंगामा किया, पूरे पार्टी के लोगों को, जो पार्टी में थे उस पार्टी के लोगों को लाके बिल्डिंग में तमाशा किया। और खुद जो है वो बी विंग में उन्होंने 4 कैमरे लगाए। जो खुर्शीद खरबे, उन्होंने खुद कहा है कि ये हमारे पार्टी के हैं। 4 कैमरे लगाए, एक टेरिस पे है और 2 फ्लोर पे, और एक जो है सोसाइटी की तरफ निगरानी करता है। और बिना मतलब लेडीज की इजाजत के वो लोग लेडीज के फोटो निकालते हैं। उसकी कंप्लेंट भी हमने पुलिस में की है और दादागिरी की भी कंप्लेंट की है। हर टाइम पे इनकी दादागिरी चलती है। कमेटी मेंबरों की जब भी मीटिंग होती है, सोसाइटी में जो पॉलिटिकल कैमरा आप लोग लगा रहे हैं, तो ये आप लोग क्यों लगा रहे हैं? आप अपने फंड से क्यों नहीं कैमरा लगा? हाँ, वो हम हमारे फंड से लगाएंगे। ये उन्होंने सिर्फ अतराफ में लगाया। हमारे फंड से जो है सीढ़ियों पे लगेंगे, टेरिस पे लगे, दोनों सीढ़ियों पे लगेंगे। मेरे ख्याल से 12 कैमरे हैं जो हमारे फंड से लगेंगे। तो ये 8 कैमरे हैं जो ये उन्होंने बस हमको लगा के दिया है फेरी फेरी में। तो वही चीज सब कि क्यों लगाने के लिए दिया? एक्चुअली वही जो है वो लेडीज का ही प्रॉब्लम था, दादागिरी थी, सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से हम लोग ने, ये लड़कियां सेफ नहीं थी यहाँ पे, उन पे दादागिरी थी। जैसा इस बहन ने बताया, क्या उनके बच्चों के साथ भी कुछ उल्टा सुल्टा क्वेश्चन करते हैं। बता रहे कि यहाँ पर दिन में भी एक वॉचमैन रहता है, रात में भी एक वॉचमैन। हाँ, तो वो भी इंसान है। चोरी कैसे हो? हाँ सुनो, वो भी इंसान है, कुछ ना कुछ काम से बाहर जाता है। और दिन में जो वॉचमैन है उनको कई काम होते हैं, जैसे बैंक में जाना होता है, सोसाइटी के काम से कहीं बाहर निकल जाते हैं, या कहीं अपने पर्सनल काम से जाते हैं, या दोपहर में 3 से 4 के दरमियान वो नहीं रहते, खाना खाने चले जाते हैं। तो उस दौरान ये सब जो चोर है उसी को डर होगा ना कैमरे से, अदरवाइज कौन डरेगा? सब तो बिंदास आएंगे। से वो सेफ्टी होगा ना, सेफ्टी होगा ना। नुकसान क्या उसका? तो जिसके दिल में डर है वो जरूर डरेगा उससे। सबको मालूम है कैमरे लगे, अब कुछ गलत काम नहीं होगा। तो ये चीज है बस। जो राजनीतिक पार्टी की तरफ से लगवाया गया है कैमरा, यहाँ पर तो कितने कैमरे लगवाए गए हैं और उसका एक्सेस किसके पास है? क्या सोसाइटी के पास इसका एक्सेस रहेगा या फिर जो राजनेता लगवा रहे हैं? नहीं, हम लोगों के पास एक्सेस जो है वो उन्होंने कहा है ज्यादा मत लो, 3 एक्सेस ले लो। जो हमारे इस्माइल भाई है उनके पास एक एक्सेस रहेगा, एक सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास रहेगा और एक चेयरमैन के पास रहेगा। ये 3 एक्सेस रहेंगे, बाकी बिल्डिंग में किसी को एक्सेस नहीं रहेगा। सोसाइटी अथॉरिटीज के पास ही रहेगा, पॉलिटिशियन लोगों के पास किसी के पास नहीं एक्सेस नहीं होगा। तो जितनी बड़ी सोसाइटी है इसमें सिर्फ खरबे परिवार को ही इस कैमरा लगाने से ऐतराज है और किसी को नहीं। ऐसा कहा जा रहा था कि इसमें सब किराए में लोग रहते हैं, उन लोगों को नहीं मालूम है। तो जो ऑनर है उनसे कुछ बातचीत, आपको ये मीटिंग वगैरह हुई है? क्या उन लोग राजी है कैमरा लगाने? हाँ, जो ये एलिगेशन है, जो भाड़े वाले जो बोलते हैं, ये एलिगेशन है, जबकि ज्यादातर सोसाइटी में सब ओनर ही है। 1-2 भाड़े, इनके खुद के जो है वो 3 फ्लैट है, उसमें से इन्होंने 2 भाड़े पे दे रखा है
और उसकी भी हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है या कुछ भी, मतलब सोसाइटी से उनको कुछ लेना देना नहीं है, सब अपनी मनमानी करते हैं लोग और दादागिरी पे उतर आते हैं, सबको धमकाना करना, जब मीटिंग होती है तब कैमरे लेके अंदर घुस जाना और मचमच होना, वो भी वीडियो हमारे पास है। जब यहाँ पे मचमच हुई सोसाइटी के जो नईम भाई आए थे उनसे भी वो भी मतलब चले गए, हाँ चले गए, वो भी वीडियो हमारे पास है। और ये खुद खुर्शीद खरबे जो है इतनी लड़ाकू औरत है ना, उसकी दादागिरी का वीडियो हमारे पास है। जब चेंबर भर गया था उसके घर में पानी आता, जबकि इनका जो घर है, इनका खुद का घर जो है, वो जो बाथरूम है, बाथरूम में इनका किचन बना हुआ है और बाकी कुछ उन्होंने अंदर किया है और उसकी वजह से पानी भरता है। और ये कबूतर की गंदगी की वजह से ही चेंबर भरता है, जिसकी वजह से पानी अंदर आता है। लेकिन उसको भी लेके वो जो सफाई कर्मी है उसके साथ उसकी मचमच हो गई। सोसाइटी के जो बिल्डिंग का कचरा नहीं उठाने देती, फिर ये लोग फोन करते हैं कि आपा ये कचरा नहीं उठाने देती, हम लोग क्या करें। फिर हम लोग करूना आपस में आप लोग का प्रॉब्लम कैमरे को लेकर आप सभी सोसाइटी के लोग राजी थे? सब राजी थे, एक ही फैमिली क्रॉस है, बाकी सब राजी। हाँ, ये एजीएम में सैंक्शन हुआ है, अप्रूव हुआ है, बाकायदा उनकी वाइफ की उसमें साइन है, वो भी आप देख सकते हैं, उनकी साइन है, वाइफ ने रिसीव जो किया है ना वो लेटर, उनकी साइन है। और बाकायदा ये हसीना आपा है, उन्होंने ये प्रपोजल डाला था कि हमको सीसीटीवी कैमरा चाहिए, वो भी है हमारे पास, 2 साल पहले पास हुआ है, सबको बाकायदा सर्कुलर गया, कोटेशन है हमारे पास 2 लाख का, हमारे पास वो भी है, आप वो भी देख सकते हैं, सब है हमारे पास। हम कुछ काम इलीगल नहीं करते और ये लोग जो है इलीगल करते हैं और लीगल जो लीगल काम करने वाले के काम में ऐसा अड़मेड़ा पैदा करते हैं और सबके सब डिफॉल्टर है। सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर डिफॉल्टर्स। अभी जैसा आपा ने बताया 2,30,000 उनका अभी तक बंदा है सोसाइटी को देना। अगर डिफॉल्टर है ठीक है, लेकिन आपकी सोसाइटी में है ना सर, है, लेकिन उसका क्या फायदा जब हर काम में दे आर द मेंबर। दादागिरी की वजह से दादागिरी है, आप देख सकते हैं, देखो सर हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, ये देखो दादागिरी और भांडन का केस जो है हमने पुलिस कंप्लेंट किया। सर मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं, और उनको पेपर दिया जाता है, डोर टू डोर जाके से वो टेक्शन। देखो ये सब जो है ना हमारी साइन है, भांडन और दादागिरी और भांडन का केस जो हमने, और लेडीज लोग के फोटो निकालते हैं छुप के, खुद के कैमरे से लेडीज लोग के फोटो निकालते हैं, उसका भी है हमारे पास। परमिशन की आप फोटो नहीं निकाल सकते हो। हम लेडीज पीछे अगर गार्डन में पानी डालने के लिए निकलते हैं शाम में 4 बजे, तो वो आके फोटो निकालते हैं। ये कौन सा संविधान परमिशन देता है ऐसा? देखो सोसायटी मध्ये, एक मिनिट, सोसायटी मध्ये लपून स्त्रियांचे फोटो काढण्याबाबत तक्रार, ये भी हमने दिया है। सर, ना क्लीनलीनेस में हेल्प होता है, ना कोई सोसाइटी में जो भी काम करने जाते हैं ये भी हमने लेटर पुलिस को, उल्टा आके गाली गलौज करते हैं। एक तरीका होता है बातचीत करने का, जब आप अपने को रिस्पेक्टेड मेंबर बोलते हैं, क्वालिफाइड बोलते हैं, तो एक तरीका होता है बात करने का मीटिंग में बैठ के। अभी आप जो निकलेंगे हमारे लिए फोटो ले लेना, दाढ़ी में छोटे बनाए तो बोलते हैं ऐसे ही, और बोलते हैं वो भी हम पे एलिगेशन लगे हैं, पॉट बेचते हैं, फूल बेचते हैं, वो भी बहुत कुछ लगा है। नहीं, इसमें उन्होंने अपनी बाइट दे दिया, गए संडे को उन्होंने बात अपनी रख दी, तो हम सोसाइटी ने डिसाइड किया कि हम हमारी बात भी पहुंचाएं, बस यही आपको बुलाने का यही मकसद था, यही क्लेरिफिकेशन हमारा है।